हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन ढिंगरा और आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है पार्ट 2, चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री क्लास 9, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देख करके ही सेकंड पार्ट देखें, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा है कि लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ फिलोसोफर थे फ्रेंच सोसाइटी में, जैसे कि मिराबियो था, रूसो था और जॉन लॉकी। ये अपनी बुक्स लिख रहे थे, अपनी बुक्स लिख करके लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि जो ये आपका राजा वाला सिस्टम चला रहा है ये ठीक नहीं है। ऐसी ही बुक लिखी जॉन लॉकी ने। उस बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उस टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में राजा को अपोज किया गया था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपके बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, ये आपके काम आ जाएगा। आई होप आपने ले लिया। तो जॉन लॉकी ने बुक लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और उसमें मोनार्की को, राजा को पूरी तरह से अपोज किया है। ठीक है, लुईस 16 इस डेट पे आकर के, इस टाइम पे आकर के डिसाइड कर चुका है कि अब मुझे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट देख लेना ज़रूर से। ठीक है, तो लुईस 16 ने डिसाइड किया कि अब तो टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। अब जब टैक्स बढ़ाने की बात आई है तो इससे पहले टैक्स बढ़ाने का प्रोसेस क्या है। जब कभी भी टैक्स बढ़ाना हो, इससे पहले हुआ ये करता था कि 3 एस्टेट हुआ करती थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों एस्टेट्स के बंदे आएंगे, एक जगह पे बैठेंगे। उस मीटिंग को बोलते थे एस्टेट जनरल मीटिंग। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों एस्टेट से बंदे आकर के बैठे हैं, वोटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं। अभी ईयर चल रहा है 1789 और इससे पहले 1615 में, सॉरी 1614 में, 1614 में फ्रांस का जो राजा था उसने टैक्स बढ़ाया था। 1614 से लेकर के आप देख लो अभी चल रहा है 1789, यानी कि 175 साल, 175 ईयर्स हो गए हैं, कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया क्योंकि राजा बढ़िया से रूल कर रहे थे। बट लुईस 16 या उससे पहले वाले राजा ने अच्छा से काम नहीं किया था तो पैसे बिल्कुल ख़त्म थे। तो अब टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई गई है एस्टेट जनरल की। कब? 5 मई 1789 को मीटिंग बुला ली। अब मीटिंग में कौन कौन आएगा? तीनों एस्टेट से बंदे आएंगे, फर्स्ट एस्टेट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी। फर्स्ट एस्टेट से है 300 बंदे, सेकंड से भी 300 और थर्ड से है 600। इससे पहले एस्टेट जनरल की जब भी मीटिंग होती थी तो बंदे चाहे जितने मर्जी आ जाएं, वोट सारे के सारे बंदों का एक ही होता था। 300 बंदों का भी एक वोट है, इन 300 का भी एक वोट है, इन 600 का भी एक वोट है, यानी कि टोटल वोट होंगे 3। 3 में से जहां पे 2 वोट चले जाएंगे वो जीत जाएगा। अब देखो, सोचो, सोचने की बात है। राजा बढ़ाना चाहता है टैक्स। फर्स्ट एस्टेट के बंदे टैक्स देते नहीं, सेकंड एस्टेट के बंदे टैक्स देते नहीं। 3 बंदों की वोटिंग हो रही है तो ये दोनों को फर्क पड़ेगा टैक्स बढ़े या ना बढ़े? ये तो राजा के लिए हाँ करेंगे ना, क्योंकि ये तो राजा के फेवर वाले बंदे हैं। तो ये दोनों बंदे तो हाँ बोलेंगे। अगर 2 ही वोट हुई तो एक इसकी एक इसकी, ये भी कहेगा वोटिंग टैक्स बढ़ा दो, ये भी कहेगा टैक्स बढ़ा दो, और ये बेचारे फंस जाएंगे। तो इसलिए थर्ड एस्टेट के बंदों ने कहा कि हम हैं 600, आप दोनों 300 हैं, टोटल बंदे हो गए 1200। 1200 बंदे हैं तो 1200 वोटें पड़नी चाहिए। 1200 वोटें पड़ेंगी तब डिसाइड होगा कि टैक्स बढ़ेगा या नहीं। बिल्कुल ठीक बात थी, पर राजा मानेगा इस चीज़ के लिए? नहीं, राजा नहीं मानेगा, क्योंकि राजा को टैक्स बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसके पास तो पैसे है ही नहीं। तो राजा ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। लोग नाराज़ हो गए, मीटिंग छोड़ के चले गए। एस्टेट जनरल की मीटिंग जो है पूरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हुई कब थी? 5 मई 1789 को। अच्छा, ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई तो मई से आ गया अब जून। 20 जून को वर्सिलीज में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने इकट्ठा होकर के अपने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को नाम दिया नेशनल असेंबली और कहा कि नेशनल असेंबली ही आज के बाद फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, राजा की बात नहीं मानी जाएगी। तो राजा नेशनल असेंबली को मान लेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेगा। क्यों मानेगा राजा? राजा नहीं मानेगा। ठीक है, अब इस नेशनल असेंबली में 2 इंपॉर्टेंट लीडर हैं, एक है मिराबियो, एक है एबेसियस। मिराबियो जो है ये आपका क्लेर्जी होगा, यानी कि ये फादर वगैरह होगा, कोई प्रीस्ट वगैरह होगा। ठीक है, ये सेकंड एस्टेट से आएगा। और जो एबेसियस है वो एक राइटर है। ये दोनों जो हैं बहुत अच्छे से लोगों को लीड कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, ये ईयर जब चल रहा है 1789, इस टाइम के आसपास आकर के क्रॉप्स फेलियर हो जाते हैं, क्रॉप्स होती नहीं है, क्योंकि राजा टैक्स बढ़ाता रहेगा तो लोग खेती करना बंद कर देंगे। क्यों? टैक्स ही दे देना है सारा खेती का, तो फिर खेती करनी क्यों है? तो खेती बंद होगी, खाने के लाले पड़ गए, खाना था नहीं लोगों के पास। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया ताकि कहीं से भी खाना मिल जाए। राजा ने देखा कि उसकी स्टेट में तो गड़बड़ हो गई है, लोगों ने नेशनल असेंबली भी बना ली है और एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं, और अटैक करते करते ये फादर यानी फर्स्ट एस्टेट पे भी अटैक कर रहे हैं, सेकंड एस्टेट पे भी अटैक कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी आर्मी भेज दी
ताकि ये सब कुछ ना हो। तो राजा ने जैसे ही अपनी आर्मी भेजी है, लोगों को पता चल गया कि राजा की आर्मी आ रही है। अब लोग हो गए हैं तैयार, क्योंकि लोगों को पता है राजा कर रहा है हमारे ऊपर अटैक, तो हमें क्या चाहिए, हथियार। यही कारण था, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो सबसे पहले यही बताया था, यही कारण था कि लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट, जो कि राजा का एक फोर्ट था, उसके ऊपर अटैक किया। उसके अंदर कुछ प्रिजनर्स थे, उनको आज़ाद कराया, और वहाँ पे जो हथियार थे वो लूट लिए, और कीमती चीज़ें भी लूट ली, ताकि अब राजा के सैनिक हमें मारने आएंगे तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इतना प्रेशर राजा के ऊपर पड़ गया कि बेस्टाइल फोर्ट तोड़ दिया, राजा डर गया। राजा ने कहा भाई नेशनल असेंबली को हम कह देता हूं कि ठीक है, जो तुम कहोगे वो होगा। तो राजा ने परमिशन दिया नेशनल असेंबली को 4 अगस्त 1789 को। इवेंट्स देख लो ध्यान से। 5 मई को मीटिंग बुलाई गई है। 5 मई के बाद 20 जून को नेशनल असेंबली बनी है। नेशनल असेंबली बनते ही जून से अगला महीना आता है जुलाई। राजा ने डिसाइड किया कि लोगों के ऊपर अटैक करवा देता हूँ, आर्मी भेज देता हूँ। लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल फोर्ट पे कब्जा कर लिया। ठीक है। अब जुलाई में हो रहा है कब्जा। ठीक है। अब राजा डर जाएगा और अगस्त में 4 अगस्त को ही कहेगा कि नेशनल असेंबली आप जिंदाबाद, आप जो कहो वही होगा। ठीक है जी। अब नेशनल असेंबली की बात मानी जाएगी, राइट। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने पहला ऑर्डर क्या दिया, ये जो क्लर्जी हैं, जो ये टैक्स लेते हैं टीथ नाम से, ये एग्रीकल्चर लैंड का 10% का टैक्स लेते हैं, टैक्स कैंसिल करो, कोई टैक्स नहीं देना इनको। बहुत बढ़िया, लोगों ने कहा वाह जी वाह, मज़ा आ गया, टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा इनको, बिना बात के देते थे। और नेशनल असेंबली ने ये जो टैक्स माफ़ कर दिया, इसकी वजह से 2 बिलियन लिवर, ये वहाँ पे करेंसी थी उस टाइम पे, लिवर, 2 बिलियन लिवर का फ़ायदा हुआ नेशनल असेंबली को। इतने ज़्यादा फंड्स इकट्ठे हुए इनके पास। और इन्होंने 89 से शुरू हुए थे और 91 तक आते आते एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या था, वो 3 चीज़ों पे बेस था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो बंदे जो कि लॉ बनाएंगे, जो कि कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव वो बंदे जो वो कानून बने हैं उनको फॉलो करवाएंगे, मतलब नेता लोग जो हैं कानून बना देंगे। पुलिस वगैरह एग्जीक्यूटिव हैं एक तरीके से, ये उसको फॉलो करवा देंगे। बट इस प्रोसेस में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, किसी से ज़बरदस्ती करके गलत लॉ भी करवाया जा सकता है। तो इस केस में जुडिशरी भी रखी गई है, ताकि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है या यहाँ पे भी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो जुडिशरी उसको चेक करेगी। ठीक है जी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। टिल 1791 4 मिलियन एक्टिव वोटर थे। अब वोटिंग किस कौन कौन करेगा, अब ये जो बंदे अब नेशनल असेंबली में आ रहे हैं ये वोटिंग से चुन के आएंगे, तो कौन वोट कर सकता था, वही वोट कर सकता था जो 25 ईयर से प्लस था। नंबर 2 वो मेल होना चाहिए। नंबर 3 वो टैक्स पेयर होना चाहिए, वो टैक्स पे करता हो। जो टैक्स पे नहीं करेगा यानी कि गरीब आदमी है, वो जो है वोट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो 4 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं, 3 मिलियन जो है वो पैसिव यूज़र हैं, वो वोट नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन आएगा, 25 ईयर से छोटे बंदे, बच्चे, फीमेल्स सब आएंगे। ठीक है। ये सब वोट करेंगे और ये वोट नहीं करेंगे।